बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Viewers, we will discuss following topics through MCQs in the present lecture: reciprocal system of vectors, column vectors, working with column vectors, geometrical significance of gradient, solenoidal, integration of vectors. If A dash, B dash, C dash are reciprocal system of the vectors A, B, C, then इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर सिस्टम की और उनके रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आपस में प्रोडक्ट 1 के इक्वल आती होती है। इफ 2a plus 3b cross 5a plus we have to basically compute 2a plus 3b cross 5a plus 7b is equal to, ये जैसा पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी मिलते हैं जो आपको वर्किंग जिनकी करनी पड़ती है, जो कैलकुलेट करने पड़ती हैं। आप शार्पली इसको जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेंसिल लेके अगर करें, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें इसकी, तो क्या बनेगा 2a क्रॉस 5a प्लस 7b, सिमिलरली 3b क्रॉस 5a प्लस 7b। यानी इसको स्प्लिट कर लिया, पहले 2a की क्रॉस प्रोडक्ट सारे के साथ ले लिया, फिर प्लस करके 3b की क्रॉस प्रोडक्ट सारे के साथ ले ली। अब 2a की क्रॉस प्रोडक्ट 5a के साथ, 2a की क्रॉस प्रोडक्ट 7b के साथ, इसी तरह 3b की क्रॉस प्रोडक्ट 5a के साथ और 3b की क्रॉस प्रोडक्ट 7b के साथ। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, a क्रॉस a आ जाएगा। 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, a क्रॉस b आ जाएगा। 5 इंटू 3 15 और b क्रॉस a। 7 इंटू 7 और b क्रॉस 7 इंटू 3 21 और b क्रॉस b। और ये आपको पता होगा पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है, या सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और जब सेम वेक्टर्स होंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से बी क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास आएगा क्या, ये रह जाएगा 14 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस 15 बी क्रॉस ए। अब जो आंसर्स हैं उनमें ए क्रॉस बी भी है और बी क्रॉस ए भी है। अब आपको ये पता है कि ए क्रॉस बी का अगर ऑर्डर रिवर्स किया जाए तो नेगेटिव साइन आ जाता है, यानी वो बन जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, चूँकि ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। अब ये आ गया माइनस 14 बी क्रॉस ए प्लस 15 बी क्रॉस ए, बन गया वो बी क्रॉस ए और आंसर आपका डी आ गया। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेके देखें तो जरा जबानी ले लें। डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 4 जीरो आ जाता है। और इनकी डॉट प्रोडक्ट चूँकि जीरो है लिहाजा एंगल इनके दरमियान 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, π/2 एंगल होगा इनके दरमियान। if vectors 2i plus j plus k and I minus 4j plus lambda k are perpendicular, then ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, उसी तरह का ही है कि आपने ये परपेंडिकुलर गिवन है, वहाँ तो शो करने थे तो वो आपने शो की, और यहाँ ये गिवन है, आपने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर से डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू लैम्डा, तो 2 माइनस 4 प्लस लेमडा, 2 माइनस 4 हो जाएगा -2 प्लस लेमडा, लेमडा की वैल्यू फिर 2 आ जाएगी। ये कॉलम वेक्टर्स लिखने का तरीका है। क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर जो है वो A1 A2 A3, ये कॉलम में इस तरह लिखते हैं। लीनियर जबरा जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि इस तरह वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। आई जे के हम नहीं लिख रहे होते, कॉलम वेक्टर लिख रहे होते हैं। ये ए की कॉलम है, वेक्टर ए की कंपोनेंट्स हैं A1 A2 A3, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग। सिमिलरली वेक्टर बी B1 B2 B3, देन ए प्लस बी, तो वो की बात आपको पता चल गया होगा, वो तो A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3। सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। अब ये वर्किंग है विद द कॉलम वेक्टर्स, इफ A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस,
देन एम ए प्लस एन बी, तो इसको एम से मल्टीप्लाई करा दें, एम ए वन एम ए टू एम ए थ्री हो जाएगा, एन बी वन एन बी टू एन बी थ्री, इनको जब ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। और ए डॉट बी में आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में पहली पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ, तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री आएगा। वेक्टर ए दिया हुआ है 3 2 और बी दिया हुआ है -1 3, तो ए डॉट बी 3 इंटू वन -3, 3 इंटू टू 6, तो 3 आंसर आ गया। If phi is a function of u and u is a function of x y z, then del phi, ये ऑलरेडी फार्मूला वेक्टर एनालिसिस में प्रूव किया हुआ है। डेल फाई लेते वक्त क्या करते होते हैं, फाई का फाई जो है ये उस वक्त डेल फाई वाला फार्मूला लगाते हैं जब फाई एक्स वाई जी का फंक्शन नहीं है, बल्कि फाई यू का फंक्शन है और यू आगे एक्स वाई जी का फंक्शन है। तो फिर चेन रूल लगाते हैं। कैसे करते हैं, फाई का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू, डी फाई बाई डी यू, और फिर आगे यू का डेल लेते हैं, तो डी इसका फार्मूला बनता है डी फाई ओवर डी यू डेल यू। The gradient of phi at any point P is to the surface of phi which passes through that point. ये gradient of the surface जो होता है उस point के ऊपर normal to the surface होता है। यही geometrical interpretation है, यही geometrical significance है grade of phi. Geometrically, grade phi represents the normal to the surface. फॉर एनी स्केलर फंक्शन डेल फाई एन, तो ये तो ऊपर फार्मूला लिखा है, फाई की पावर एन का डेरिवेटिव लेंगे तो एन फाई रेस पर एन माइनस वन आएगा, साथ डेल फाई लग जाएगा। तो ये भी उसी तरह ही आएगा, फाइव नीचे उतर आएगा और फाई की पावर 4 आएगी, साथ डेल फाई आएगा, फाइव 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 4 डेल फाई। फॉर एनी स्केलर फंक्शन फाई एंड साई डेल फाई साई, ये डेल बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है। तो जब ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो प्रोडक्ट रूल ही लगता है। यानी प्रोडक्ट रूल क्या होगा कि हम फाई को वैसे रहने देंगे और साई के ऊपर लगा देंगे फाई डेल साई, फिर प्लस करके साई को वैसे रहने देंगे और फाई के ऊपर लगा देंगे साई डेल फाई, तो आंसर बी पार्ट होगा। फॉर एनी वेक्टर्स, फॉर एनी कांस्टेंट वेक्टर ए डॉट डेल ए डॉट आर, आप ये देखें अगर आप इसको करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। वेक्टर ए को सपोज कर लें ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और आर वेक्टर जो है वो बनता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड। जब उसका ग्रेडियंट लेंगे तो आ जाएगा ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और वो होगा वेक्टर ए। फॉर एनी स्केलर फंक्शन एफ एंड जी, ये जैसे ऊपर आपने यहाँ पे डेल का प्रोडक्ट फार्मूला लगाया है, ये डेल का क्वेश्चन फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन फार्मूले में क्या करते होते हैं, वी कीप डिनोमिनेटर एज इट इज एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ, जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी ओवर जी स्क्वायर, जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी ओवर जी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। वो डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन रूल होता है वही लगेगा इसके ऊपर। यानी नीचे वाली चीज वैसे रख ली जाएगी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाली वैसे और नीचे वाली का डेरिवेटिव और नीचे वाली का स्क्वायर। यहाँ डेरिवेटिव की बजाय ग्रेड लिया जाएगा क्योंकि ग्रेड लिया हुआ यहाँ पे। डेल एफ आर जो है वो आ जाएगा एफ डैश आर ओवर आर वेक्टर आर। ये फार्मूले के तौर पे याद रखें, आप लोगों ने डिटेल में जब आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा तो ये ड्राइव की मैं सारी चीजें। Two surfaces are said to be orthogonal at the point of intersection if the angle between them at the point, जाहिर बात है अगर उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो वो ऑर्थोगोनल होगी। If phi is equal to e raised per x y z, then del phi, अब del phi अगर आप निकालें तो आप देखते हैं कि e की पावर x y है, उसका पार्शियल e की पावर x y तो आना ही आना है, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y z आएगा, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो एक्स जेड आएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो एक्स वाई आएगा। तो जब नीचे जहाँ जहाँ y आएगा, y का चूंकि ये जीरो है तो वो टर्म खत्म हो जाएगी, और फिर जवाब आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ j वाला बचेगा, यहाँ y नहीं आएगा क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जा रहा होगा, तो e की पावर एक्स वाई और साथ आएगा एक्स जेड, एक्स भी वन है जेड भी वन है, वो वन हो जाएगा, और e की पावर में y की जगह जीरो लगाएंगे वो e की पावर जीरो हो जाएगा, वन आ जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा j।
ये फिर वही करना है, 1/r है, इसको ऊपर ले जाएं, r की पावर -1 हो जाएगी, उसका डेरिवेटिव लें, वो आ जाएगा -r⁻², यानी -1/r², और फिर डेल आर होता है वेक्टर r/r, तो ये बनेगा -r/r³। डेल डॉट फाई ए, तो ये बात ज़रा थोड़ी सी समझने वाली है। ये डेल ऑपरेट हो रहा है, डेल वेक्टर सिंबल है और डॉट के साथ ऑपरेट हो रहा है, और फाई स्केलर है और ए जो है वो वेक्टर है। अब है तो ये वेक्टर सिंबल, वेक्टर ऑपरेटर, तो इसने इन दोनों का प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। तो जब इसने फाई के ऊपर ऑपरेट होना है, फाई स्केलर है ना, तो डेल डॉट फाई हमारे पास नहीं होता ना डेल क्रॉस फाई होता है, डेल फाई होता है। तो जब ये फाई के ऊपर ऑपरेट होगा तो सिर्फ डेल फाई आएगा, उसके बाद डॉट लगा के ए लगाएंगे, फिर प्लस फाई छोड़ देंगे, और ये जब डेल ए के ऊपर ऑपरेट होगा तो डेल डॉट ए आएगा। फाई के ऊपर ऑपरेट होते हुए सिर्फ डेल फाई और डॉट बाद में, लेकिन ए के ऊपर ऑपरेट होते हुए डेल डॉट ए आएगा, डेल ए नहीं आ सकता। ये इसका फार्मूला बड़ा आसानी से आपको आप ड्राइव कर सकते हैं। आपके पास फिर वही सिचुएशन है, डेल फाई डॉट डेल साई और फिर फाई डेल स्क्वेयर साई, और इसी तरह इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, बाकी कुछ चीज़ें कट जाएंगी, ये आंसर बच जाएगा। इफ r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन डेल डॉट आर। अब देखें डेल डॉट आर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड, और आई जे के खत्म हो जाएंगे तो 1 1 1 3 आंसर आएगा। A vector A is said to be solenoidal if del dot A is equal to 0। ये याद रखनी है डेफिनेशन। सोलेनोइडल क्या होती है, जिसका ऐसा वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस 0 हो। डिव आर एस पर एन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर एस पर एन आर, ये कई दफा एग्जाम में प्रूव करना भी आया हुआ है, n+3r⁻n। अब ये पिछले वाला ही फार्मूला लगाएं तो n बनती है -3, तो -3 + 3 करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। इफ a इज इक्वल टू x + 7yi + 2y - xj + x + y + azk इज अ सोलेनोइडल देन a। भाई ये सोलेनोइडल है तो इसका डाइवर्जेंस आपने 0 करना है, डाइवर्जेंस 0 करना है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो 1 होगा, इसका रिस्पेक्ट टू y लेंगे 2 होगा, इसका रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो वो a होगा। तो 1 + 2 + a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -3 हो गया। डिव a क्रॉस b का फार्मूला है b डॉट कर्ल a माइनस a डॉट कर्ल b। फॉर एनी कांस्टेंट वेक्टर a डॉट डेल r, इसका अपना एक फार्मूला है, टू a सिंपल a आता है, a डॉट डेल r, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो वेक्टर a ही आ जाता है अगर कांस्टेंट वेक्टर हो तो। इफ a इज अ कांस्टेंट वेक्टर देन कर्ल a क्रॉस r, इसका आंसर आता है 2a। इफ f इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2yj प्लस 3zk देन डेल डॉट f। अब डेल डॉट f मालूम कर लें, 1 + 2 + 3, 1 + 2 5 + 3 6 आ जाएगा। इफ f इज इक्वल टू दिस डेल डॉट f 1 + 2 3 और -3 क्या हो जाता है 0, और फिर ये सोलेनोइडल भी बन जाती है। फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जी देन डेल फाई। डेल फाई किस तरह निकालना है, आपने डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू एक्स और आई यूनिट वेक्टर लगाना है, वो आ जाएगा 2yz, 2 कॉमन आ गया, yz आ गया, 2yz, फिर 2yzi प्लस 2xzj प्लस 2xyk, तो ये आपके पास आ जाता है yz xz xy, 2 कॉमन आ गया, आंसर आपके पास b आ गया। नेक्स्ट फाई दिया हुआ है x + y + z देन डेल फाई। डेल फाई क्या होगा, इसका लेना डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा i यूनिट वेक्टर, फिर j i + j + k आएगा इसका आंसर। इफ फाई इज इक्वल x - 2y + 3z + डेल फाई, तो वो y i - 2j + 3k, ये कैसे आता है, इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, वो जरिए पता 1 आ जाएगा, i यूनिट वेक्टर लग जाएगा, फिर रिस्पेक्ट टू y लेना है वो -2j आ जाएगा, फिर रिस्पेक्ट टू z लेना है वो 3k आ जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, वो कर लेते हैं।
आई माइनस 2t माइनस 1j प्लस के 0 to 1 इंटीग्रेशन करनी है तो आंसर देखना क्या आता है। तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले इंटीग्रेशन आ गई टी आई प्लस टी स्क्र माइनस टी जे प्लस टी के और 0 to 1 इसकी लिमिट्स हैं। अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करें, टी की जगह लिमिट लगाएं तो आपके पास आई प्लस के जवाब आता है और वो ए पार्ट का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन करनी है 0 to 2 टी प्लस 3t माइनस 1j प्लस के। तो अब आप देखते हैं किस तरह इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब टू इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। आ जाती है 2t की आ जाएगी टी स्क्र, इधर आएगी 3t² बाई 2 माइनस टी और टी, फिर अपर लिमिट पुट करते हैं 2² और उसके बाद 3t, ये अपर लिमिट टी की जगह पुट की, इसको सिंप्लीफाई करें 4i माइनस 6 माइनस 2j प्लस 2k, 4i माइनस 4j प्लस 2k। तो जवाब आपके पास ए आ गया।